हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको पता है हम छायावाद युग को कर रहे हैं। छायावाद युग से आपके संभावतः 2 से 3 प्रश्न जो है वो मुख्य रूप से बनते ही बनते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यकीन मानिए आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके किया सदा ही शोध, पंक्ति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा ये निराला ने लिखा है, ठीक है। सरोज समृद्धि ये इन्होंने, इनकी जो पुत्री थी सरोज, उसके लिए लिखा था। ये 18 वर्ष की इनकी पुत्री थी, है ना। उसके मरणोपरांत उन्होंने ये शोक गीत लिखा था, जिसे हिंदी का प्रसिद्ध शोक गीत भी कहा जाता है। तुलसीदास की बात करें, ये 101 छंदों का विरह काव्य है। विरह तो नहीं है, ये खंड काव्य है, सॉरी खंड काव्य है 101 छंदों का, है ना, जो ये है। और अगर इसकी बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास जो है ये आपके निराला के जो है वो प्रिय कवि भी माने जाते हैं, है ना। उसके बाद कुकुरमुत्ता की बात करें तो ये इनकी प्रगतिवादी रचना मानी जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं। छायावाद को विच्छेदित मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रसाद ने कहा है ना। आगे चलते हैं। स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक ये इन्होंने श्रीधर पाठक को माना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, श्रीधर पाठक प्रथम स्वच्छंदवादी कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि जो हैं ये आपके श्रीधर पाठक माने जाते हैं। श्रीधर पाठक की कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, जैसे एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, शांत पथिक, है ना, ऋतुसहार, बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, स्वर्ग वीणा, संध्याटन, है ना, गुणवंत, हेमंत, ठीक है। तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। हमने हेमंत बोला था मैथिली शरण गुप्त की है, जबकि गुणवंत हेमंत आता है आपका 1900 में, तो वो आपका श्रीधर पाठक का आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, रूप नारायण पांडे की अगर बात करें तो इनका एक हल्दी घाटी आता है और एक जौहर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका हल्दी घाटी और जौहर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लोचन प्रसाद पांडे की अगर बात करें तो लोचन प्रसाद पांडे के इनका प्रवासी, मेवाड़ की गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुखमोचन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी ये भी, है ना। आगे चलते हैं। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेटामेंस्टा से जोड़ा है, ठीक है। फेटा मेस्टा से जो है वो जोड़ा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो छायावाद की जो है प्रणयानुभूति की प्रधानता है, सौंदर्यनिष्ठ चेतना है, कर्मवाद भी है, दलितों का समर्थन व उत्थान ये नहीं है। ये जो विशेषता आपकी आती है ना, तो ये आपकी प्रगतिवाद में जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है। दलितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रति जो भी सहानुभूति भरी बातें हैं वो आपके प्रगतिवाद में ही आती हैं, ठीक है। तो छायावाद में जो है वो प्रणय अनुभूति की प्रधानता है, सौंदर्य निश्चिता है और कर्मवाद है, ठीक है। आगे चलते हैं। छोड़ द्रुमों की मृदुन छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया वाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कवि की पंक्ति है? तो आपका ये इसमें से आपका जो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, पंत की पंक्ति, ये पंत की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, है ना। आगे चलते हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी का जो प्रकाशन 1935 जो है ये कामायनी का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ठीक है। और कामायनी पर जो है इनको मंगला प्रसाद भी दिया गया था, जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कामायनी, है ना। कामायनी में जो सर्ग आते हैं आपके 15, उसमें से आप 3 सर्ग मुख्य रूप से याद रखें। पहला चिंता, नौमा ईड़ा और अंतिम जो है वो आनंद है ना। आगे चलते हैं। युगांत की रचना पंत जी ने कब की थी? तो युगांत की रचना 1936 में, ठीक है, 1936। युगांत युग का अंत, मतलब छायावाद के युग का अंत जो है वो भी युगांत से माना जाता है, क्योंकि 1918 से 1936, ठीक है, ये आपका जो है ये आपका आता है छायावादी युग, है ना, 1918 से 1936, ठीक है। तो ये जो है ये युगांत की रचना पंत जी ने कब की थी? तो 1936 में इन्होंने ये की थी, है ना। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? काव्य संग्रह की बात की गई है, तो अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह आता है। अगर प्रथम रचना इनकी पूछी जाएगी तो जूही की कली आएगी, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। संग्रह की बात करी जाएगी तो अनामिका आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंधित किसने कहा है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सांस्कृतिक नवजागरण से संबंधित किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को जो कहा है वो कहा है, मतलब सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह कहा है ना। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद
छायावाद के रूप में जो है ना, और काव्य शैली के रूप में जो है छायावाद को परिभाषित किया है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुझे याद आ गया अब कि इन्होंने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है ये कहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कि किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था। तो आपको पता है ऑप्शन सी बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रसाद। प्रसाद का नाम बचपन का क्या था, झारखंडी था। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।